स्वागत है बच्चों 9 के क्लासेस में। और आज हम क्लास 10th जो कि दृष्टि दोष का सेकंड पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे जरा दूरदर्शिता दोष और अबिंदुकता दोष। ठीक है, इससे पहले वीडियो में यानी पार्ट फर्स्ट में हमने सबसे इम्पोर्टेंट निकट दृष्टि दोष और दूरदर्शी दोष के विषय में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे जरा दूरदर्शिता दोष। ये क्या होता है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो इस दोष को हम क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं। ठीक, यानी किसी की आंखों में अगर निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाता है तो उसे हम जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं। ठीक, निकट दृष्टि दोष आप जानते हैं, पार्ट फर्स्ट में बताया था, जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, दूर की ना दे। और दूरदर्शी दोष का क्या था? जिसमें दूर की वस्तु दिखाई दे, निकट की ना दिखाई दे। अर्थात इनकी आंखों में अगर कोई दोष हो गया इस तरह का, तो उसे तो ना तो निकट की दिखाई देगी और ना ही दूर की, यानी दोनों ही दोष उसमें पाए जा रहे हैं। अब इसका निवारण क्या होगा? तो निवारण के लिए भी जो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम प्रयोग करते थे और दूरदर्शी दोष के लिए प्रयोग करते थे, वही लेंस इसमें भी प्रयोग करेंगे। तो उन दोनों लेंसों को एक साथ मिला दिया जाता है, तो वो कहलाते हैं द्विफोक्सी लेंस, यानी उसमें उत्तल लेंस भी होगा और अवतल लेंस भी होगा। ठीक है, यानी एक ही चश्मे में आपके दोनों लेंस होते हैं। इसके बाद आ जाता है अबिंदुकता। ये क्या होता है? नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता। ठीक है, क्षैतिज यानी एक्स लाइन बिल्कुल सीधा इस तरह से, और ऊर्ध्वाधर यानी ऊंचाई वाली लाइन, यानी ऐसा कह सकते हैं आप कि जैसे आप किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो आसमान और धरती यानी दोनों की जो मिलने वाली रेखाएं हैं वो आप एक दूसरे से स्पष्ट नहीं देख पाओगे। तो ये दोष क्या कहलाएगा? अबिंदुकता। ठीक है, और इसका निवारण क्या है? तो इसके निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे इस दोष को हम दूर कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए दोष तो कोई सा भी हो, उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, केवल हम लेंस के द्वारा उन चीज़ों को कुछ दूरी तक हम ठीक कर पाते हैं। ठीक, जब तक लेंस है तब तक ये कार्य करेगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। चलिए, 5वां नंबर क्या है? वर्णांधता दोष, है ना। वर्णांधता दोष क्या होता है, अब इसके बारे में देखते हैं। मनुष्य की आंखों में यह दोष शंकु सेलों की कमी के कारण होता है। इन सेलों की कमी के कारण मनुष्य की आंख कुछ निश्चित रंगों के लिए ही सुगराही होता है। ये दोष मनुष्य की आंख में आनुवांशिक दोष होता है। अब देखो इसको समझते हैं, वर्णांधता दोष। वर्ण का मतलब क्या होता है? कलर। ठीक है, यानी रंगों में अंतर ना कर पाना, यानी रंगों में अंतर ना कर पाने की जो ये दोष होता है, इसी दोष को हम एक तरह से कहते हैं वर्णांधता दोष। यानी कोई भी दो कलर ले लीजिए, मान लीजिए आपने एक रेड लिया, रेड कलर, और एक डॉट लिया हमने, चलिए इसे ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक, अब रेड और ऑरेंज में बेसिक कुछ थोड़ा सा अंतर तो होता ही है, लेकिन जिसकी आंखों में ये दोष होगा वो इन दोनों कलर में अंतर नहीं कर पाएगा। उसे ये भी रेड ही दिखाई देगा, ये भी रेड ही दिखाई देगा, या हो सकता है इसे ऑरेंज दिखाई दे, रेड दिखाई ना दे। तो इस तरह के जो दोष होते हैं, इन दोषों को वर्णांधता दोष कहते हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है उसकी आंखों में शंकु सेलों की कमी होना। ठीक, अब देखिए शंकु सेल की कमी क्या होता है। हमने मानव नेत्र जब संरचना पढ़ा था तो उसमें कुछ सेल्स के बारे में जिक्र किया था। ठीक, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो उस वीडियो को YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं, मानव नेत्र की संरचना में। ठीक, तो मानव नेत्र में कुछ शंकु सेल उपस्थित होते हैं और ये क्या काम करते हैं? ये लाइट्स, यानी किस कलर की लाइट्स आ रही हैं, उन लाइटों को ये एक्सेप्ट करके यानी एब्जॉर्ब करके और माइंड को सिग्नल भेजते हैं एक तरह से कि ये जो कलर है वो किस प्रकार का कलर है। ठीक है, तो अगर शंकु सेलों की कमी हो गई, अर्थात उनमें क्या होगा कि जो लाइट की रेज आ रही हैं अलग अलग रंगों की, तो उसमें सेलों की कमी होने के कारण क्या होगा कि वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, यानी उस चीज को दिखा नहीं पाएगा कि ये कौन सा कलर है, अर्थात उन दोनों कलर में अंतर नहीं कर पाएगा, वो एक ही प्रकार का कलर देखेगा जबकि दोनों कलर अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है शंकु सेलों की कमी के कारण। और इसमें जो होता है कि ये जो दोष है वो आनुवांशिक होता है, यानी जन्मजात से ही होता है। ठीक, अब इसका कोई निवारण तो है नहीं,
इसलिए इसमें निवारण हम लिख भी नहीं पाएंगे कि हाँ आप में कोई आंखों में कोई ड्रॉप डाल दें या कोई लेंस प्रयोग कर लें जिससे कलर आपको दिखाई देना शुरू हो जाए। तो इसका कोई भी निवारण नहीं है। ये जो दोष है वो जन्मजाति होता है और अंत तक रहता है। ठीक है, तो ये था आपका 5 प्रकार के दोष, जिसमें हमने फर्स्ट में पढ़ा था पार्ट 1 में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और आज के पार्ट 2 में हमने पढ़ा वर्णांधता जो कि 5वें नंबर पर है, और इससे पहले हमने पढ़ा था अबिंदुता और जरा दूरदृष्टा दोष। ठीक, ये सारे दोष हैं जो मनुष्य की आंखों में उपस्थित हो सकते हैं, और इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जैसे बुढ़ापे के समय एज ज़्यादा हो जाने के कारण होता है, जो मांसपेशियां हमारी कमजोर हो जाती हैं, उसके कारण भी ये दोष उत्पन्न हो सकते हैं, निकट दूरदृष्टि दोष। ठीक है, और ये दोष है जो आपके अनुवांशिक दोष है, यानी ये तो जन्म से ही है, इनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जाहिर सी बात है अच्छे खान पीन का अगर चलन रहे तो हमारी आंखों में इस प्रकार के दोष ना ही उत्पन्न होंगे। ठीक, चलिए, और इसी के साथ आज का जो ये वीडियो समाप्त करते हैं। कल फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।